नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। तो जो खनन माफिया है लगातार अवैध खनन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये पैशन बन चुका है। दिन रात खनन माफिया लगातार अवैध खनन करते हुए जो प्रशासन है वो बस मूक दर्शक बनकर देख रहा है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी अवैध खनन नहीं रुक रहा। एक ऐसी ही घटना यमुनानगर के बुडिया इलाके से सामने आई, जहां शिकायत मिलने के बाद भी सीएम फ्लैग ने यमुनानगर के बुडिया इलाके के नजदीक खनन जेन में रेड मारी। लेकिन इस बीच मौके से खनन करती एक पोक लाइन मशीन को कब्जे में लेकर उस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी अवैध खनन की कई घटनाएं हमारे सामने आई है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिरकार सरकार और प्रशासन खनन माफियाओं पर नकेल क्यों नहीं लगा पा रही। आखिरकार क्यों खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे हैं। सवाल ऐसे में काफी उठते हैं। अब इसी के खिलाफ हमें हल्ला बोलना है। सवाल यह भी उठता है कि खनन का खेल कब तक जारी रहेगा। खनन माफियाओं पर कब तक प्रशासन जो है वो भारी पड़ेगा। आखिर कब तक दबंगों का जो बोलबाला है वो जारी रहेगा। क्या जो सुस्त प्रशासन है उसकी जो सुस्त चाल है वो लगातार देखने को मिलेगी। खनन माफिया पर नकेल कब कसा जाएगा, किसकी शहर पर यह अवैध खनन चल रहा है। आज इसी के खिलाफ हमने हल्ला बोलना है, क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं। आप हल्ला बोल सकते हैं तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए। फोन नंबर 01244829 इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हरियाणा के यमुनानगर से हैं, जहां पोकलैंड मशीन से अवैध खनन चल रहा है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब रात के अंधेरे में खनन माफिया पावर और पैसे का इस्तेमाल कर सरकारी कानून को ठेंगा दिखाते हैं। दरअसल इस तरह की तस्वीरें आए दिन सुर्खियों में रहती हैं और कार्रवाई की बात भी की जाती है, लेकिन नतीजा वही था कि 3 बात साबित होता है। लेकिन इस बार अवैध खनन पर शिकंजा कसने खुद मुख्यमंत्री उड़न दस्ता पहुंचा। हालांकि कार्रवाई की भनक मिलते ही खननकर्ता तो मौके से फरार हो गए, लेकिन खनन कर रही पोकलैंड मशीन को सीएम फ्लाइंग की टीम ने जब्त कर कानूनी कार्रवाई कर दी। जो है मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम यमुनानगर में आई थी और हमने संयुक्त टीम ने जारमपुर जागीर घाट के आसपास के क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया और मौके पे हमें अवैध खनन से संबंधित एक पोकलैंड मशीन पाई गई, जिसको हमने थाना बुडिया में सीज किया है और जो अवैध खनन पे है उस पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी घाट पे अवैध खनन नहीं चल रहा था, कुछ आसपास के क्षेत्रों में था, वो जो कि जयरामपुर जागीर या टापू वगैरह में है। वहाँ वो चिन्हित कर लिए गए हैं और उन पर जो है नियमानुसार कानूनी कार्रवाई के लिए थाना प्रबंधक बुडिया को लिख दिया गया। कुछ नहीं था, जो मशीन हमने पकड़ी है उसको थाने में सीज कर दिया गया। आपको बता दें कि यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सोमवार की देर रात खनन जोन में छापा मारा। टीम ने बुडिया क्षेत्र में छापेमारी की, यहाँ पर अवैध रूप से खनन होता मिला। सीएम फ्लाइंग की टीम ने पहले ड्रोन कैमरे से यमुना घाटों को शोध भी किया। जानकारी के मुताबिक अभी तक इस घाट का सरकारी ठेका किसी भी कंपनी को नहीं दिया गया है, लेकिन खनन माफिया अपने रसूख का इस्तेमाल कर इस घाट पर अवैध खनन कर रहे थे, जिसकी शिकायत सीएम फ्लाइंग को की गई थी। हालांकि सीएम फ्लाइंग की रेड की जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी मिली थी, लेकिन हैरानी तो तब हुई जब रेड के बाद हरियाणा न्यूज की टीम ने रेड करने वाले अधिकारी से बात करनी चाहिए तो देखिए अधिकारी किस तरह से गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हालांकि वहीं स्थानीय व्यक्ति ने रेड को लेकर खुलकर कैमरे पर अपनी बात रखी। आप भी तो सर यहाँ पे आए हैं, आप किस डिपार्टमेंट से? कंसर्न डिपार्टमेंट अपना जो है वो देख रहा है, माइनिंग डिपार्टमेंट उनसे रेलिवेंट। तो सर आप भी तो आए हैं यहाँ पर, आप किस विभाग से हैं? सीएम। हाँ जी सर। सीएम क्यों आए थे यहाँ पे? वो बता चुके हैं सब कुछ। सर किसने बता दिया है? सर माइनिंग डिपार्टमेंट आप बता दीजिए। यूट्यूब वाले माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ हम असिस्ट करने के लिए। प्लीज थैंक यू। इन्होंने एक मशीन पकड़ी जी परे से जारमपुर की गिर में से। अब तो वो कोई इन्होंने गिरफ्तार वगैरह भी किया कि? ना जी, तो उसको कौन थे? सीएम फ्लाइंग वाले थे? सीएम फ्लाइंग वाले थे। तो जो जेसीबी पकड़ी है उसके साथ कोई बंदा नहीं था? पोकलैंड ना जी बंदा नहीं पड़ी।
यमुना का किनारा हो या फिर दक्षिण हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की श्रृंखला, अवैध खनन माफिया इस कदर सक्रिय है कि सरकारी अमला भी इनके सामने बोना साबित होगा। हरियाणा की मनोहर सरकार ने अवैध खनन पर पाबंदी लगाने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को आदेश भी जारी किए, लेकिन कार्रवाई की बात करें तो ये आदेश महज एक दिखावा साबित होगा। ऐसे में देखना होगा कि सीएम फ्लाइंग टीम की कुर्सी क्या वाकई में खनन माफियाओं के लिए एक सबक साबित होगा या फिर ये रेड भी पावर, पैसा और रिसोर्स के ट्रायंगल में फंसकर कार्रवाई से पहले ही दम तोड़ देगा। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। तो वहीं पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि खनन माफियाओं के लिए अवैध खनन करना एक पैशन बन गया है। दिन रात खनन माफिया लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। प्रशासन जो है वो बस चुप बैठा है। सवाल ऐसे में काफी उठते हैं कि आखिरकार जो प्रशासन है वो चुप क्यों बैठा है। आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोलेंगे, उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलेंगे जो आज प्रदेश में हो रहा है। तो फोन लाइन हमारी खुल चुकी है, आप कॉल कर सकते हैं 01244829 011121314। इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सवाल हमारे ये है कि आखिरकार जो अवैध खनन है वो आखिरकार क्यों नहीं रुक रहा। लगातार ऐसी जो घटनाएं हैं हम अक्सर प्रदेश में देखते आए हैं। खनन का जो खेल है वो कब तक जारी रहेगा? खनन माफियाओं पर आखिरकार प्रशासन भारी कब पड़ेगा? कब तक दबंगों का जो बोलबाला है वो जारी रहेगा? क्या सुस्त प्रशासन की ये सुस्त चाल है? खनन माफिया पर नकेल कब कसी जाएगी? तो किसकी शहर पर यह अवैध खनन चल रहा है, सवाल यह भी उठता है। हालांकि आपके भी जहन में काफी सवाल उठ रहे होंगे, तो आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोल रहे हैं। तो आप भी अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए हमें 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप जल्दी से कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, हल्ला बोलिए, क्योंकि बोलने का जो अधिकार है वो हर किसी को होता है। क्या आपके आसपास के जो इलाके हैं वहां भी ऐसा सब हो रहा है? अगर ऐसी घटनाएं आपके भी सामने आई हैं तो आप हल्ला बोल सकते हैं। हल्ला बोल में अपनी राय रख सकते हैं, सुझाव रख सकते हैं। तो उस अन्याय के खिलाफ हम हल्ला बोल रहे हैं जो हमारे प्रदेश में हो रहा है। तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं। बोलने से वंचित मत रहिए। बोलने का जो अधिकार है वो हर किसी का होता है। तो आप भी बोलिए, अपनी आवाज को आप भी बुलंद कीजिए। तो आपको बताएं कि खनन माफियाओं के लिए अवैध खनन करना हालांकि एक पैशन बन चुका है। अक्सर हम ऐसी घटनाएं देखते हैं, ऐसे मामले सुनते आए हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो चुप होकर सिर्फ देखता रहता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन हमें अब हल्ला बोलना होगा ताकि जो प्रशासन है चुप बैठा है वो कोई सख्त कार्रवाई करे। क्या आपके आसपास के इलाके में भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं? सवाल आपके भी जहन में उठ रहा होगा कि आखिरकार अवैध जो खनन है वो क्यों नहीं रुक रहा। ऐसी घटनाएं दिन बाय दिन क्यों आ रही हैं सामने? हालांकि जब छापेमारी की गई तो छापेमारी में जो मशीन है वो बरामद की गई है, लेकिन ऐसे में आपके भी मन में काफी सवाल उठ रहे होंगे। हमारे भी जहन में काफी सवाल उठ रहे हैं। जो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सवाल, उनके जवाब हम भी जानना चाहते हैं। एक कॉलर जुड़े हैं चेन्नई से, प्रेम। बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए, आवाज दीजिए अपनी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, ये जो अवैध खनन है इसको आप अपराध मानती होंगी? सारी दुनिया इसको अपराध ही मानती है ही अपराध। और हमारे तो हमारे जो गृह मंत्री साहब हैं वो बोलते हैं जड़ मूल से हम अपराध को नष्ट कर दिए और दूरबीन से देखने से अपराधी नहीं मिल रहे हैं। मानते हैं 10% उन्होंने यूपी में खत्म किए, 20% किए, वहाँ हल्ला कर दिया कि 100% कर दिए। योगी और मोदी की सरकार ने ये कर दिया। हमारे गृह मंत्री साहब क्या कर रहे हैं? वो कोयले का और बिजली का लगे, ये अपराध को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तो उनकी सरकार भी यहाँ डबल इंजन की सरकार है, नंबर एक बात। और हमारे विज साहब बोलते हैं कि अपराध को हम हरियाणा से खत्म कर देंगे। वो हरियाणा से क्या, एक प्रदेश से खत्म नहीं कर पा रहे। खनन की मशीनें जो है वो कोई सुई तो है नहीं, दिखाई देगी नहीं। वो तो हवाई जहाज से भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं
क्या इनको दिखाई नहीं देता? ठीक है प्रेम, आपने अपनी राय दी, ठीक है कि हाँ हरियाणा में खत्म कर देंगे, लेकिन कदम तो हमें उठाना होगा ना। जनता की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचेगी, तभी सरकार कोई सख्त कार्रवाई करेगी ना। सुनिए, जनता क्या बोलिए। करेगी? जनता भूखी मर रही है, वो अपने कारोबार करेगी, अपने घर वालों को रोटी खिलाएगी या जाके ये सब मुद्दे उठाएगी। आपने मुद्दा उठाया, ठीक है, आपकी वॉइस नहीं सुनी जाती है तो हमारी वॉइस क्या सुनी जाएगी? अरे सरकार को खुद देखना चाहिए, सरकार क्यों एक दूसरे पर लांछन लगाने में लगी है, अच्छे काम क्यों नहीं कर रही है? क्या बात कर रहे हैं प्रेम जी आप? आपका ये कहना है कि जनता की राय नहीं सुनी जाती है। हमने इसीलिए मुद्दा उठाया है ताकि आपकी आवाज पहुंच सके सरकार तक। प्रेम जी, मैंने कहा सुनी जाती है, मैंने कहा कि आपकी नहीं सुनी जा रही है, हमारी तो आप सुन रहे हैं ना, क्योंकि आप प्रशासन या शासन में नहीं है। आप हमारी आवाज वहाँ भेज रहे हैं, लेकिन नहीं भेज रहे हैं। ये आपने 10वीं बार उठाया होगा ये मुद्दा अवैध खनन का। एक साल पहले भी ठीक है प्रेम, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो एक कॉलर जुड़े हैं, मनीष। बोलिए मनीष, अपनी आवाज दीजिए, हल्ला बोलिए। ये जिस तरीके से फ्लाइंग टीम ने गुप्त छापेमारी करी है, ये एक बहुत सराहनीय बात है। और मेरा तो यही कहना है कि प्रदेश में जहाँ भी अवैध खनन के मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ पर ऐसे ही गुप्त छापेमारी की जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस है उनकी इसमें मिलीभगत रहती है। और अगर स्थानीय पुलिस के साथ ये कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो पहले ही जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं उनको इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि वो मौके से भाग जाएं। तो इस तरीके से गुप्त सूचना के आधार पर गुप्त तरीके से फ्लाइंग टीम को छापेमारी करनी चाहिए और जितने भी अवैध खनन पूरे प्रदेश में चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द बंद करवाया जाना चाहिए। बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए, एक सख्त एक्शन भी लिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मनीष अपनी राय रखने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मनीष हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी अपनी अलग अलग राय है, तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। अपने अधिकारों से वंचित मत रहिए, क्योंकि बोलने का जो अधिकार है, सुझाव देने का जो अधिकार है, वो हर किसी को होता है। आप भी कोई सुझाव रख सकते हैं। ये जो तमाम हमारी टीवी स्क्रीन पर सवाल फ्लैश हो रहे हैं, उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो आप भी बोल सकते हैं। तो बोलने से घबराइए मत, बोलिए हल्ला, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। आपको बताएं कि सवाल यह है कि किसकी शहर पर ये अवैध खनन चल रहा है। तो कॉल कर हमें अपनी राय दीजिए, हल्ला बोलिए। 012448290111121314 इन नंबर्स पर आप जल्दी से कॉल कीजिए, अपना फोन उठा लीजिए, अपनी राय दीजिए, अपनी आवाज दीजिए। आपकी आवाज को बुलंद करना हमारा काम है ताकि जनता की जो राय है वो सरकार तक पहुंच सके। तो ऐसे में इस पर ठोस कार्रवाई कब की जाएगी, यह भी बड़ा सवाल उठता है। खनन का जो खेल है वो कब तक जारी रहेगा, यह भी बड़ा सवाल है अपने आप में। खनन माफियाओं पर आखिरकार जो प्रशासन है वो कब भारी पड़ेगा। सवाल यहां पर प्रशासन पर भी खड़े होते हैं कि ना जाने कितने ऐसे मामले सामने आते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। क्या जो प्रशासन है वो सुस्त होकर बैठा है? खनन माफियाओं पर नकेल कब कसी जाएगी? आए दिन हम ऐसी घटनाएं देखते हैं, ऐसे मामले देखते आए हैं, लेकिन जब प्रशासन चुप होकर बैठा रहता है तब प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार जो तमाम जो दावे किए जाते हैं क्या वो आपके फेल हैं, या फिर आप साबित करना चाहते हैं कि हम जो दावे कर रहे हैं वो हमारी तरफ से फेल हैं। तो हल्ला बोल में एक आम नागरिक होने के नाते आप भी हल्ला बोल सकते हैं। अपनी आवाज दीजिए, राय दीजिए, अपनी जो सुझाव आप देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। तो खनन माफियाओं के लिए अवैध खनन करना एक काम बन गया है, एक पैशन बन गया है। यूं ही समझ लीजिए कि हर दिन अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो हमारे लिए भी यहां पर यह सवाल है कि आखिरकार कब इस पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह भी उठता है कि किसकी शहर पर यह काम चल रहा है। तो दिन रात खनन माफिया लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। जो प्रशासन है वो बस चुप बैठा है, मूक दर्शक बनकर सिर्फ देख रहा है, मात्र देख रहा है। जो कार्रवाई है, जो करनी चाहिए कार्रवाई, वो शायद ही उसने की होगी।
सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी जो अवैध खनन है वो नहीं रुक रहा। आखिरकार वजह क्या है? इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब में एक आम जो नागरिक है, एक आम जो आदमी है, वो पिस जाता है। हालांकि ऐसी ही जो घटना है यमुनानगर के इलाके से आई है, जहां शिकायत मिलने के बाद भी यहां पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि छापेमारी की गई है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि हमारे सामने जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ऐसे मामले सामने आते हैं, तो प्रशासन आखिरकार कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाता, चुप क्यों बैठा रहता है? तो अब इसी मुद्दे पर हमें हल्ला बोलना है, अपनी राय रखनी है। तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं। एक आम नागरिक होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे जो देश प्रदेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं अवैध खनन को देखते हुए, तो हमें भी हल्ला बोलना चाहिए। हालांकि इस घटना को देखते हुए स्थानीय जो पुलिस है उसको भनक नहीं हुई। अवैध खनन जोन में छापेमारी भी की गई। छापेमारी में पोकलाइन मशीन जो है वो बरामद की गई है। तो दर्शक जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे थे। दर्शकों की अलग अलग राय है, तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। हालांकि हर किसी की अलग अलग राय होगी, तो आप अपनी आवाज दीजिए, हल्ला बोलिए। तो आपको बताएं कि सीएम फ्लाइंग ने मौके से खनन करती एक पोकलाइन मशीन को कब्जे में लेकर उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है। आपके भी सामने ऐसे मामले सामने आते होंगे, हमारे भी सामने आते हैं, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिरकार सरकार और प्रशासन खनन माफियाओं पर नकेल क्यों नहीं लगा पा रहा। तो एक कॉलर जुड़े हैं, मास्टर आर.के. कालिया। बोलिए, अपनी आवाज दीजिए, हल्ला बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, बहुत ही पुराना मुद्दा है। अच्छी बात है कि आपने इस मुद्दे को रखा। मेरा ये मानना है, मेरी अजीजा, कि आम आदमी तो ये काम कर ही नहीं सकता। आम आदमी जो कमजोर आदमी है उसको तो रोटी रोजी के लाले पड़े हुए हैं, बिल्कुल कारोबार के लाले पड़े हुए हैं, बिजली का बिल देना है, उसको तो वैसे शुद्ध बुद्ध जो है ना वो गुम रहती है सदा। ये देश का दुर्भाग्य है हमारे। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनको जो बड़े लोग हैं जो ये काम करते हैं, खुद ही बहुत बड़े लोग हैं, इनका पूरा नेटवर्क है, पूरा इन्होंने जाल बुना हुआ है। और जो राजनीतिक जो एक जैसे कि संरक्षक पॉलिटिकल शेल्टर है इन लोगों को, देखिए जुडिशरी भी क्या करेगी, जुडिशरी आगे एग्जीक्यूटिव बात छोड़ देती है। जुडिशरी तो एक ऑर्डर कर सकती है, आगे उसको अमल में लाना तो एग्जीक्यूटिव का काम है। बिल्कुल। तो इनको जब तक देखिए पॉलिटिकल, मेरा ख्याल है, शेल्टर नहीं होगा, जो बड़े बड़े हमारे मंत्री हैं, बड़े बड़े ओहदेदार हैं, तो उनकी मिली भगत से काम होता है ये। अगर शक्ति होती तो आपका ये मानना है कि ये जो काम हो रहा है वो सिर्फ मिली भगत से हो रहा है? चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए।